आज हम बंगाल के उस चुनावी महासंग्राम को डिकोड करेंगे जो अपनी इंटेंसिटी की वजह से हर किसी की रडार पर है। हम उन सारे क्रिटिकल फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे जो इस पूरी पॉलिटिकल डायनामिक्स को चला रहे हैं, चाहे वो एग्जिट पोल का सस्पेंस हो, हार जीत का वो बेहद बारीक मार्जिन हो, या फिर सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ असर। और हाँ, हम ये सब बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से सिर्फ फैक्ट्स और इस रिपोर्ट के एनालिसिस के आधार पर देखेंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं और उस सबसे बड़े सवाल को पकड़ते हैं जो इस पूरी रिपोर्ट का मेन बेस है। क्या ये जो करंट एग्जिट पोल की भविष्यवाणियां हैं वो सचमुच इलेक्शन के फाइनल रिजल्ट से मैच करेंगी? अक्सर चुनावों में अनुमानों का एक भारी शोर देखने को मिलता है, लेकिन क्या वो वाकई में ग्राउंड रियलिटी को दिखाते हैं? बंगाल का ये चुनाव कोई रूटीन चुनाव नहीं है। ये एक ऐसी कांटे की टक्कर है जहां हर एक नंबर अपने साथ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लेकर आ रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस एग्जिट पोल वाले सस्पेंस की और उस फैसले के इंतजार की। इस कड़े मुकाबले की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले इसके मेन प्लेयर्स को देखना होगा। इस चुनावी अखाड़े में मुख्य रूप से 3 बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं, बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी। अब होता क्या है कि जब मुकाबला सिर्फ 2 तरफा ना होकर मल्टी कॉर्नर्ड हो जाए तो किसी भी नतीजे की सटीक भविष्यवाणी करना लिटरली इम्पॉसिबल सा हो जाता है। वोटों का डिवीजन कुछ इस तरह से होता है कि जीत और हार का पूरा गणित उलझ जाता है, और यही चीज इस चुनाव को और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना रही है। इस चुनाव की असली वाइब को समझने के लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर। इसे अगर सिंपल वर्ड्स में कहें ना तो ये समंदर की सतह के नीचे बहने वाली उस शांत लेकिन बहुत तेज अंडरकरंट की तरह है, जिसे ऊपर बैठे पोलस्टर्स अक्सर आखिरी पल तक नोटिस ही नहीं कर पाते। जब लोग करंट सरकार से थोड़े नाराज होकर बदलाव चाहते हैं तब ये लहर बनती है। और सोर्स में इस बात पर बहुत फोकस किया गया है कि एक हिडन फैक्टर है जो इस पूरे इलेक्शन को अंदर ही अंदर बहुत बड़े लेवल पर ड्राइव कर रहा है। आजकल माइंड या जॉय जैसे एग्जिट पोल्स के बारे में काफी कुछ सुनने को मिल रहा है। इन भविष्यवाणियों ने एक अजीब सी एक्साइटमेंट और बेचैनी दोनों पैदा कर दी है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है, इन एग्जिट पोल्स का शोर एक हाइप तो जरूर क्रिएट कर देता है, लेकिन इनमें एक्चुअल सच्चाई कितनी है? हर नया नंबर अपने साथ एक नई थ्योरी लेकर आता है, सस्पेंस बढ़ता जाता है, और इस भारी शोर शराबे के बीच जो असली तस्वीर है वो कहीं ना कहीं ब्लर होने लगती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब ग्राउंड पर कैसे बिल्डअप होता है, मतलब उन बड़े बड़े नंबर्स के पार की कहानी क्या है। अगर हम टीवी स्क्रीन्स वाले इन बड़े और चौंकाने वाले एग्जिट पोल नंबर्स को एक पल के लिए साइड में रख दें तो ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? वहां एक प्रॉपर बहुत ही इंटेंस टाइट फाइट चल रही है। हवा में उड़ते बड़े बड़े दावों से बिल्कुल अलग असल में पार्टियां एक दूसरे को इंच दर इंच की टक्कर दे रही हैं। कोई भी पार्टी आसानी से क्लियर मेजॉरिटी की तरफ बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। ये जो एक एक वोट के लिए संघर्ष चल रहा है ना, यही वो ग्राउंड रियलिटी है जिसे हमें दिमाग में रखना चाहिए। और यही से एंट्री होती है हमारे सबसे क्रिटिकल पॉइंट की, मार्जिन फैक्टर, जहां वाकई एक एक वोट मायने रखता है। यहां इस बात को थोड़ा इमेजिन करके देखिए कि एक बड़ी जीत के मार्जिन और एक बहुत क्लोज मार्जिन में एक्चुअली कितना बड़ा फर्क होता है। एक बड़ा मार्जिन बिल्कुल एक खाली स्मूथ हाईवे पर ड्राइव करने जैसा है, जहां सफर एकदम रिलैक्स्ड है। लेकिन एक क्लोज कॉन्टेस्ट मार्जिन वो तो एक तेज तूफान के बीच पतली सी लस्सी पर चलने जैसा है, जहां हवा का एक हल्का सा झोंका, मेरा मतलब है कुछ 100 वोटों का इधर उधर होना, पूरी बाजी पलट सकता है। इस सिचुएशन में अनसर्टेनिटी इतनी हाई होती है कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता दोनों तरफ की सांसें अटकी ही रहती हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एनालिसिस इस चीज को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इलस्ट्रेट करता है। रिपोर्ट में मार्जिन कैटेगरी और स्विंग का जो मेंशन है वो बहुत क्रूशियल है। अब ये स्विंग क्या है? आसान भाषा में समझें तो वोटर्स के मूड का अचानक एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाना। जब हार जीत का अंतर इतना माइक्रो लेवल का हो तो किसी एक छोटे से पॉकेट में हुआ माइनर सा स्विंग भी पूरे स्टेट के नतीजे को रिवर्स कर सकता है। यानी जीत और हार के बीच की जो पतली सी लाइन है वही बंगाल इलेक्शन का असली गेम चेंजर है। इसी मार्जिन वाले गेम में एक और बहुत ही रिस्की कॉन्सेप्ट जुड़ा है, बोरो मार्जिन वोट। इसे ऐसे समझिए जैसे आप लास्ट मिनट पर कोई बहुत हाई रिस्क वाला लोन चुकाने के लिए मार्केट से उधार ले रहे हो। पार्टियां जीतने के लिए किसी भी तरह से कुछ एक्स्ट्रा वोट्स पर डिपेंडेंट हो जाती हैं, लेकिन इतने थिन मार्जिन पर रिलाई करने का मतलब है कि आप लिटरली खतरे से खेल रहे हैं। अगर एंड टाइम पर वोटर्स के मूड में जरा सा भी चेंज आया तो ये उधार का पूरा गणित ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। चलिए अब ग्राउंड के इस गणित से निकलकर डिजिटल वॉर रूम की तरफ चलते हैं, जहां आज के टाइम का असली चुनाव लड़ा जा रहा है।
आज के टाइम में इलेक्शन कैंपेन की स्ट्रैटेजीज पूरी तरह से एक हाइब्रिड मॉडल बन चुकी है। ये अब सिर्फ बैनर वर्सेस डिजिटल का खेल नहीं है, बल्कि दोनों का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। जमीन पर किसी गली में जो स्लोगन एक ट्रेडिशनल पोस्टर पर लिखा होता है या किसी रैली में जो स्पीच दी जाती है, वही बात अगले कुछ ही सेकंड्स में व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए लाखों लोगों के स्मार्टफोन्स में गूंजने लगती है। ग्राउंड के कैंपेन को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो ये रॉकेट स्पीड मिल रही है ना, असल में यही मॉडर्न इलेक्शंस की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आज के माहौल में पब्लिक का मूड सिर्फ रैलियों की भीड़ से गेज नहीं किया जाता। सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शंस आजकल के नए पब्लिक स्क्वायर बन चुके हैं। लोग वहां क्या लिख रहे हैं, किन टॉपिक्स पर डिबेट कर रहे हैं, ये सब एक डिजिटल पल्स की तरह है। पॉलिटिकल मोमेंटम को अब सीधे तौर पर इन्हीं कमेंट सेक्शंस में मॉनिटर और इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अगर आपको इलेक्शन की असली धड़कन महसूस करनी है, तो आपको इस डिजिटल पल्स को समझना ही होगा। तो फाइनली इन सब को देखने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आके खड़ा हो जाता है। क्या बंगाल का ये अल्टीमेट नतीजा उन एग्रेसिव डिजिटल कैंपेन से तय होगा जो लाखों लोगों की स्क्रीन्स पर छाए हुए हैं, या फिर ग्राउंड लेवल का वो माइक्रो मार्जिन फैक्टर आखिरी फैसला करेगा? ये एक ऐसा सस्पेंस है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के फाइनल रिजल्ट्स ही दे सकते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, नतीजा जो भी हो, बंगाल का ये इलेक्शन अपने आप में एक मास्टर क्लास है कि मॉडर्न इंडिया में चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। तो जब तक बैलेट बॉक्स नहीं खुलते, तब तक इस पूरे सिनेरियो पर नजर बनाए रखना ही सबसे बेस्ट है।